हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हुए थे कि लेजर को अल्टरेशन कैसे करें, और उससे पहले लेजर क्रिएट करना भी सीखे हुए थे, टैली वॉल्ट के बारे में भी सीखे हुए थे। आज हम लोग आते हैं टैली में ओपनिंग बैलेंस को कैसे डालेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टैली में ओपनिंग बैलेंसेस डालना। ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब ये होता है कि जब हम नया टैली अकाउंट्स खोलते हैं और टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमको ओपनिंग बैलेंसेस डालना पड़ता है प्रीवियस ईयर का। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग को 22 और 23 का अगर हमको अकाउंट्स मेंटेन करना है तो सबसे पहले हमको 21-22 का ओपनिंग बैलेंसेस टैली में डालना होगा, अगर पिछले साल से टैली में मेंटेन नहीं है तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में है एक्सरसाइज नंबर 2 है जो टैली का है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेसर्स ओम पब्लिकेशन वेयर केप्ट मैनुअली अप टू लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल तक इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखा गया मैनुअली रखा गया। मैनुअली के तौर पे जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट लेजर बुक का अलग, जर्नल बुक का अलग, यानी कि फिजिकल कॉपी में रखा गया, फिजिकल बुक में। अब नाउ द कंपनी इज विलिंग टू कीप ऑल द अकाउंटिंग इन टैली। अब कंपनी सोच रहा है कि हम जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको टैली में रखें। सो इंटर द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर from the given balance sheet as on 31st March 2020 in Tally to have the whole accounting process computerized from the current financial year. Also record the given transaction of the current financial year. तो इसमें बोल रहा है कि से ये जो ओपनिंग बैलेंस है टैली में डाल करके और करंट फाइनेंशियल ईयर का डाटा इंटर कीजिए, यानी मेंटेन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि से टैली में ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। 2022 का ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो हम लोग टैली खोल लेते हैं सबसे पहले, Alt F1 प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पिछले साल तक इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट था मैनुअली मेंटेन हो रहा था, अब टैली में हो रहा है ये मेंटेन। तो कैपिटल अकाउंट्स इसमें दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट कितना है, सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या चीज है, ओम पब्लिकेशन। ओम पब्लिकेशन, ओम पब्लिकेशन। एड्रेस इसमें कुछ दिया नहीं गया है तो इसलिए हम लोग लेते नहीं है, इंडिया में नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री नहीं, अकाउंट्स ओनली में हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1/4/2020, 1/4/2020। टैली वॉल्ट हम लोग नहीं लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम लोग का ये नया कंपनी टैली में क्रिएट हो रहा है। अब क्रिएट होने के बाद हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे इसका, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस डालने के लिए कैपिटल में कितना है इसका, ओम पब्लिकेशन का 5 लाख। तो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, ALC कैपिटल अकाउंट। ये हेड कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है जब लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसी के दौरान ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना है, 5 लाख रुपया। तो यहाँ पे 5 लाख का ले लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट करके एक्सेप्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स हम लोगों का क्रिएट हो गया है। इसके बाद आगे आते हैं
बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना, जनता बैंक का 10,000 का, तो जनता बैंक, इसको कहाँ लेंगे हम लोग, बैंक ओडी में लेंगे। बैंक ओडी का ऑलरेडी हेड दिया गया है टैली में, बैंक ओडी में। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंसेस कितना है जनता बैंक का, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया क्रेडिट है, एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे। फिर से आते हैं आगे, शॉर्ट टर्म लोन नेशनल फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन नेशनल फाइनेंस से लिया गया है, नेशनल फाइनेंस। अब इसको हम लोग किस हेड में रखेंगे, लोन अनसिक्योर्ड लोन में नहीं, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन कितना से आ जाएगा, 1,75,000। क्रेडिट भी बैलेंस रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेसर्स जगन्नाथ पेपर, यानी कि पिछले साल में कितना है, पिछले साल के बैलेंस शीट अगर देख रहे हैं तो उसमें जगन्नाथ पेपर्स सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे 35,000 रुपया है। मेसर्स जगन्नाथ ट्रेडर्स, इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में ले लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के हेड में। अब यहाँ पे बैलेंसेस कितना दिखा रहा है, जगन्नाथ पेपर्स है, जगन्नाथ पेपर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 35,000। क्रेडिट बैलेंस है, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद रघुनाथ पांडे है, मिस्टर रघुनाथ पांडे, मिस्टर रघुनाथ पांडे सन्ड्री क्रेडिटर के तौर पे कितना है इसका ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस देखेंगे कि 40,000 है। क्रेडिट बैलेंसेस, जितना भी लायबिलिटीज है सबका क्रेडिट बैलेंसेस ही रहेगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना, 25,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को हम लोग कहाँ रखेंगे, बिल्स पेबल का हेड नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको करंट लायबिलिटीज में रखेंगे। करंट लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंसेस बिल्स पेबल का कितना है, 25,000। क्रेडिट बैलेंस रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कितना है, 45,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और कैश अकाउंट्स का लेजर हमेशा टैली में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का लेजर हम लोगों को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो के बाद लेजर में जाएंगे और यहाँ पर अल्टर में जाएंगे। तो अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है, इस पे इंटर करेंगे और यहाँ पे 1/4/2022 का ओपनिंग बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का डाल देंगे। इसमें कितना है, 45,000। 45,000 क्रेडिट के तौर पे है, एक्सेप्ट करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का बैलेंस डाला गया है टैली में हम लोग का, क्योंकि इसका लेजर पहले से क्रिएट रहता है, इसीलिए हम लोग को टैली में इसका लेजर क्रिएट करना नहीं होता है। अब नेक्स्ट आते हैं एसेट्स का डिटेल्स डालते हैं। एसेट्स में क्या है, फिर से हम लोग क्रिएट में चले जाएंगे, लेजर क्रिएशन में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग किस हेड में रहेगा, फिक्स एसेट्स के हेड में रहेगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स ही होता है। इसके बाद हम लोग 4,50,000 इसका बैलेंसेज है,
इसका डेबिट बैलेंसेस होगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंसेस हमेशा डेबिट होता है। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये लेजर क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद मशीनरी है, मशीनरी कितना का, 45,000 का। मशीनरी को हम लोग फिक्स एसेट्स में रखेंगे 45,000, डेबिट बैलेंस, इंटर। इसके बाद बोलना है कैश इन हैंड कितना है, 9,000। तो टैली में दो अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट ही रहता है, कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो हम लोग लेजर अल्टरेशन में जाएंगे और कैश इन हैंड में जाएंगे। कैश इन हैंड में ऑटोमेटिकली रखा हुआ है। अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस कितना है, 9,000, एक्सेप्ट करेंगे। फिर से हम लोग क्रिएट में चले जाते हैं। बैंक करेंट अकाउंट, धनलक्ष्मी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंसेस ये है। धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी बैंक किस में जाएगा, बैंक अकाउंट के हेड में। बैंक अकाउंट के हेड में जाएगा धनलक्ष्मी बैंक 21,000, डेबिट बैलेंस, इंटर करेंगे। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट के ही हेड में रहेगा। ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 90,000। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, टर्म डिपॉजिट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितना, 1,50,000, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसको हम लोग किस हेड में डालेंगे, टर्म डिपॉजिट के, टर्म डिपॉजिट का इसमें अंडर हेड नहीं है, तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में। कितना है, 1,50,000, डेबिट बैलेंसेस। अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट में सन्ड्री डेटर्स, 60,000, सन्ड्री डेटर्स कितना है, 60,000। किसका है, लोकमान्य बुक्स, लोकमान्य बुक्स। इसको हम लोग सन्ड्री डेटर के हेड में रखेंगे। सन्ड्री डेटर के हेड में कितना, 60,000, डेबिट बैलेंस। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना का है, 5,000 का। क्लोजिंग स्टॉक किस में रहेगा, स्टॉक इन हैंड में। स्टॉक इन हैंड का अंडर हेड पहले से दिया हुआ है टैली में, तो स्टॉक इन हैंड में ही क्लोजिंग स्टॉक को डालेंगे। कितना है, 5,000। अब हम लोगों का ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें से सभी बैलेंसेस डला चुका है। अब हम लोग आते हैं टैली में, रिपोर्ट देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस सही में डलाया है कि नहीं। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं, तो बैलेंस शीट में आने के बाद दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली आ चुका है, क्योंकि हम लोग लेजर क्रिएट करके ओपनिंग बैलेंसेस इस सभी का डाल दिए। तो 1/4/2022 का जो है यहाँ पे डेट आप लोग देख सकते हैं। तो कैपिटल के तौर पे 50,000, लोन एंड एडवांसेस में जो कि बैंक ओडी था 10,000, करंट लायबिलिटीज 2,75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इतना। फिक्स एसेट्स के केस में आते हैं, फिक्स एसेट्स का हेड भी देख रहे हैं। अब इसको हम लोग डिटेल्स में अगर देखना चाहेंगे तो Alt F3, तो इसमें से टैली का बैलेंसेस मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये डिफर हो रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस 3,15,000 का। तो इसमें से कोई भी
कोई बैलेंस छूटा होगा। तो कौन सा बैलेंस छूटा है? ये जो है कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपया है, जो कि यहाँ पे 50,000 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट्स को अल्टर कर लेंगे, AL अल्टर। कैपिटल अकाउंट में आते हैं, अब हम लोग फिर से बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में देखेंगे कि रिपोर्ट मेरा सही आ रहा है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर डाला गया है। ओपनिंग बैलेंस है जिसका, तो ये डेबिट इज इक्वल टू हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस 1,35,000 दिखाई दे रहा है एसेट साइड में। अब इसको क्या करेंगे? तो फिर से बैलेंस चेक करेंगे कि किसी का बैलेंस यदि गलत डलाया होगा, इसके कारण ये 1,35,000 रुपया डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से अल्ट F1 प्रेस करके डिटेल्स देख लेंगे। तो ये 5 लाख सही डलाया है, 10,000 सही डलाया है, ये 2,75,000 करंट लायबिलिटीज में 1,75,000 ये जो हो गया नेशनल फाइनेंस का, और 35,000 मिसेस जगन्नाथ पेपर्स का है सन्ड्री क्रेडिटर में, और उसके बाद 40,000 रघुनाथ का। तो सन्ड्री क्रेडिटर के लिस्ट में हम लोग जाते हैं तो 35,000 और 40,000 ये पहले से प्रॉपर डाला गया है इसमें। बिल्स पेबल 25,000 रुपया है, तो बिल्स पेबल में 25,000 रुपया है। 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हम लोग एसेट साइड में आते हैं, तो एसेट साइड में कोई बैलेंस मिसिंग होगा इसमें। 4,50,000 रुपया, 4,50,000 रुपया लैंड बिल्डिंग है। मशीनरी 45,000 रुपया, मशीनरी 45,000 रुपया। कैश इन हैंड 9,000 है, कैश इन हैंड 9,000 है। धनलक्ष्मी बैंक अकाउंट में आएंगे हम लोग। धनलक्ष्मी बैंक 90,000 और 21,000, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,50,000 इन्वेस्टमेंट में, 1,50,000 बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद सन्ड्री डेटर में 60,000, सन्ड्री डेटर में 60,000 और 5,000 क्लोजिंग स्टॉक।